हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, ज्योग्राफी। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर naturally occurring substance with a definable internal structure। बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है, homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure। एक जैसे नेचर में अकर करने वाले सब्सटेंस जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर डेफिनेट है, चेंज नहीं होता है। मिनरल्स अक्सर ओर्स में मिलते हैं। रॉक्स जो हैं वो मिनरल से बनी हुई होती हैं, जैसे कि आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, कैल्शियम, कॉपर, ये सारे मिनरल्स हैं। क्लासिफिकेशन 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक 2 तरह के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस। फेरस वो हो गए जिनमें आयरन है, नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं है। नॉन मेटालिक की एग्जांपल आ गई मीका, सॉल्ट, ग्रेफाइट एट्सेट्रा। एनर्जी मिनरल्स वो हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। मेटालिक वो होते हैं जिसमें लस्ट्रस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, ये सारी मेटालिक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे ऑपोजिट सारे नॉन मेटालिक। मोड ऑफ अक्रेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर आर मिनरल्स फाउंड? मिनरल्स मोस्टली ओर्स में मिलते हैं और ओर्स में से ही हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओर्स का डिफाइन क्या आ जाएगा? एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स। कोई भी मिनरल विद इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो ओर है, और ये अक्सर रॉक्स में होते हैं। अब पहला आ गया इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल्स यहाँ पे क्रैक्स, क्रिविसेस, जॉइंट और फॉल्ट में मिलते हैं। जहाँ स्मॉलर अक्रेंस होती है उसको वेन्स बोलते हैं, और जहाँ लार्जर अक्रेंस होती है उसको लोड्स बोलते हैं। टिन, कॉपर, जिंक, लेड इसमें मोस्टली मिलते हैं। देन सेडिमेंट्री रॉक्स, यहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो बेड एंड लेयर में मिलते हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से लेयर्स बनी हुई हैं। दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कंसंट्रेशन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। एग्जाम्पल आ गई जिप्सम, पोटैश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, जो कि इवेपोरेशन की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द रॉक जो है वो रिमूव हो जाता है ड्यू टू डीकम्पोजिशन या फिर वेदरिंग, टूट जाने की वजह से। जो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और जो बच जाता है दैट इज़ रेजिडुअल मास। किसका? वेदर्ड मटेरियल का। जो मटेरियल जो वेदर्ड हो गया है, टूट गया है, उसका जो बचा कुचा मास रह जाता है उसको आप बोल देते हो डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। यानी कि सरफेस से रॉक टूटी, डीकम्पोज हुई, और फिर जो उसका जो सॉल्युबल है वो चला गया, जो बाकी बच गया, इसमें एग्जांपल आ जाती है बॉक्साइट। फिर आ गया एलुवियल डिपॉजिट। इन द सैंड ऑफ वैली फ्लोर, बेस ऑफ द हिल्स में ये मिलते हैं। इनको हम प्लेसर डिपॉजिट भी कहते हैं। दीज आर नॉट करोडेड बाय वाटर, वाटर से इनको जंग नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम। अब आ गया ओशन। ओशन बेड के नीचे जो मिलते हैं विच आर डिजॉल्व्ड एंड डिफ्यूज्ड ऑफ ओशन वाटर, जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम आ गया, ब्रोमाइन हो गया, ऐसे ही मैंगनीज और भी यहाँ पे मिलता है। अब आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। हाउ आर मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, या हाउ कैन यू से दैट मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड? फेरस मिनरल्स, these minerals have iron content और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के काम आते हैं। ये लगभग 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ जो मिनरल्स हमारे पास हैं वो मेटलिक मिनरल्स हैं। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन ओर होता है। देन आयरन ओर 2 तरह का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर अवेलेबल है। मैग्नेटाइट फाइनेस्ट आयरन ओर है, लगभग 70% आयरन इसमें होता है। इसमें ये हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम आता है और मैग्नेटिक क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं।
सेकंड आ गया हेमेटाइट, बहुत इम्पॉर्टेंट है पर इसमें आयरन कंटेंट कंपैरेटिवली कम होता है, दैट इज़ 50 to 60%। ये आगे आपके एरियाज़ जो कि परसेंटेज वाइज शो कर रहे हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और बाकी एरियाज़ में। आयरन ओर बेल्ट, 4 बेल्ट्स हैं आयरन ओर की। पहली आ गई उड़ीसा झारखंड बेल्ट। आपके पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है किसी भी आयरन ओर बेल्ट का। पहला उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। यहाँ पे बहुत अच्छा हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है बादामफार माइंस में, मयूरभंज में और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स में। झारखंड हेमेटाइट आयरन ओर जो है वो गोवा और नौ मंडी में सिंगपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ऐसे ही हम बात करेंगे दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट की, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट यहाँ पे मिलता है इन द बैलादिला रेंज में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट। बैलादिला जिसको लिया गया है बैल का हम्प। देन आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस जो है वो मोस्टली एक्सपोर्ट हो जाता है टू जापान एंड साउथ कोरिया थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट। नेक्स्ट दैट इज़ बेलेरी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, तुमकुर बेल्ट। ये कर्नाटका में है। बहुत अच्छा रिजर्व ऑफ आयरन ओर इसमें है। एंड कुद्रेमुख जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। ये दिस ore is transported as a slurry through pipeline to the port near Mangaluru। मंगलुरु से न्यू मैंगलोर है एक पोर्ट का नाम, वहाँ से ये स्लरी की फॉर्म में जो आयरन ओर है ये फॉरेन चला जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में हमारे पास बहुत अच्छी तरह का कोई आयरन ओर तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी गोवा और रत्नागिरी एरियाज़ में हमें आयरन ओर मिल जाता है और जो कि मरमागांव पोर्ट से बाहर जाता है। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैंगनीज़। आयरन के बाद नेक्स्ट आ गया मैंगनीज़। ये बेसिकली हमारा स्टील और फेरस मैंगनीज़ एलॉयज़ बनाने के काम में आता है। इससे हम और इसके जो यूजेस हैं वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आ जाता है, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स में काम आता है। 10 kg मैंगनीज़ चाहिए होता है 1 टन स्टील बनाने के। उड़ीसा मैंगनीज़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 1/3 ऑफ कंट्रीज़ टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे मिल जाती है हमें मैंगनीज़ की। ये मैंगनीज़ की स्टेट्स आ गई। देन नॉन फेरस मिनरल्स जिसमें कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड ये सारे आ जाते हैं, जो कि मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। इसमें हम फर्स्ट करेंगे कॉपर। कॉपर की सबसे बड़ी बात है ये मेलेबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है। मींस इसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई ये मोस्टली इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्री में काम आता है। ये हमें मोस्टली बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस राजस्थान, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में मिलता है। देन उसके बाद नेक्स्ट ये हमारी स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अगला आ गया बॉक्साइट। बॉक्साइट मीन्स जिसमें से हमारा एल्यूमिनियम निकलता है। एल्यूमिनियम हमें बॉक्साइट से मिलता है। बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम विच इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट इन वेट होता है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेलेबल एंड डक्टाइल होता है। इसीलिए ये ऑटोमोबाइल्स में, एरोस्पेस में, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में, इवन ये बर्तन वगैरह बनाने के काम में भी आता है। अब इनके जो एरियाज़ आ गए दैट इज़ योर अमरकंटक प्लेट्यू, माइकाल हिल्स, देन बिलासपुर, कतनी, पंचपटमली और कोरापुट में इसके हमारे पास रिजर्व्स मिलते हैं। नेक्स्ट आ गया नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिसमें पहला आ जाता है मीका, जिसको माइका भी बोलते हैं। ये बहुत ही पतली पतली प्लेट्स और लीव्स मिलके एक जो है मीका की एक सीरीज़ बनाती हैं। ये क्लियर होती हैं, कई कलर के में होती हैं, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, हर कलर में होती है। डक्टाइल होती है और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। हाई वोल्टेज को रेजिस्ट कर सकती हैं ड्यू टू इट्स डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी
इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। नीचे इसके प्रोड्यूसिंग एरियाज आ गए। नेक्स्ट इज़ योर्स लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स में मिलता है। दिस इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। 1 मार्क के क्वेश्चन में नॉर्मली आ जाता है कि भाई सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है, दैट इज़ लाइमस्टोन। एंड असेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर। ब्लास्ट फर्नेस में भी ये लाइमस्टोन यूज़ होता है, जो कि फ्लक्स का काम करता है। लाइमस्टोन जाने की वजह से उसमें झाग आ जाती है ऊपर ऊपर, उसको निकालते रहो तो इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं। ये मेन इसके एरियाज आ गए। देन माइनिंग एज अ किलर इंडस्ट्री। माइनिंग एक किलर का काम कैसे करती है, माइनिंग लोगों को कैसे मार रही है, माइनिंग के हार्म्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं। फर्स्टली ये पॉल्यूशन करती है। डंपिंग ऑफ वेस्ट से सॉइल पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा डस्ट और नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। जब इसको हम करते हैं एयर पॉल्यूशन भी होता है। इसकी वजह से लंग डिजीज़ हो सकती हैं। जब हम ये इसकी जो धूल है वो हमारे लंग्स में जाती है तो लंग डिजीज़ हो जाती है, जिसको हम पल्मोनरी डिजीज़ कह सकते हैं। लोगों को वो जगह छोड़ के जानी पड़ती है, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, लोगों के रहने की जगह चली जाती है। कई बार तो आपने सुना होगा कि माइंस की जो रूफ़ है वो गिर जाती है या उनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से जो माइनर्स होते हैं बेचारे अंदर फंस जाते हैं और उनकी जान पे बनाती है। देन हाउ टू कंजर्व द मिनरल्स एंड वाई टू कंजर्व द मिनरल्स। पहली बात तो कंजर्व करना ही क्यों है। दे आर फाइनाइट एंड लिमिटेड, मीन्स कम है नंबर में, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके कम होने का कारण ये भी है कि बहुत धीरे धीरे बनते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड। और एक और कारण क्या है कि दे आर नॉन रिन्यूएबल, तो एक बार यूज़ करते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे हम डीप में जाते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी बढ़ती जाएगी। देन हाउ टू कंजर्व, हमें क्यों कंजर्व करना है मिनरल्स को। भाई सीधी सी बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जुडिशियस यूज़ के लिए, ताकि हम एक्सट्रैक्ट करें और प्रॉपर यूज़ करें। उसके लिए क्या करो, मिनरल्स को रिसाइकल करो। 5 R's यू कैन राइट हियर। यूज़ सब्सिट्यूट्स, सबसे बढ़िया। एफिशिएंट एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एक और कारण है। एक और रीज़न उन्होंने दिया हुआ है बुक में, हमारे पास बहुत बढ़िया रीज़न दिया है। कहते हैं यूज़ स्क्रैप, इसको फेंको मत, इसको बेच दो, कबाड़ में बेचो। उससे क्या है, ये दोबारा मिनरल दोबारा यूज़ हो जाएगा। और एक और बात कही है उन्होंने, डू नॉट एक्सपोर्ट, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं तो मिनरल 100% चला गया। लेकिन अगर उसको एक्सपोर्ट नहीं करते हैं और स्क्रैप यूज़ करते हैं तो वही मिनरल को हम कई बार यूज़ करेंगे। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर आ गया हमारा, एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी क्या होती है, जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम। इन सारों से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो हमारी एनर्जी आ गई। 2 तरह की हो सकती है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल ओल्ड है, 50 से 100 साल पुरानी। न्यू कन्वेंशनल न्यू है, लगभग रिसेंटली फॉर्म्ड हुए हैं। कन्वेंशनल पॉल्यूशन करते हैं, नॉन कन्वेंशनल पॉल्यूशन नहीं करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप पहले ले लेते हैं कोल। कोल की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये बल्की है, भारी है। जैसे जैसे हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करते हैं तो इसका वेट जो है वो लूज़ होता रहता है और ये ऐश में कन्वर्ट होता रहता है। कोल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में भी आता है और इंडस्ट्री में भी चाहिए, डोमेस्टिक नीड्स में भी चाहिए। हैवी इंडस्ट्रीज़ और थर्मल पावर स्टेशंस जो हैं, इनको ये ज़्यादातर कोल फील्ड्स के पास ही लगाए जाते हैं, क्योंकि कोल भारी भी है और रिड्यूस टू ऐश, दूसरा रीज़न ये भी है। इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ज़्यादातर हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए कोल पे डिपेंड करते हैं। कोल 4 तरह का हो सकता है, इसमें से एक दिया है पीट, जो कि लकड़ी जैसे ही चलता है। एक ये हमारे पास लिग्नाइट आ गया, बहुत ही लो ग्रेड ब्राउन कोल है, सॉफ्ट होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादातर नई वैली में ये मिलता है। और इस
इसमें धुआं ज़्यादा निकलता है, ऐश ज़्यादा निकलती है, लेकिन एनर्जी कम होती है। अगला आ गया हमारे पास बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है डीप होता है अर्थ में और अच्छे टेम्परेचर पे मिलता है। ये मोस्ट पॉपुलर कोल है, स्पेशली कमर्शियल यूज़ के लिए। मेटलर्जिकल कोल भी कहते हैं इसको हम। और ये ज़्यादातर ब्लास्ट फर्नेस में, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में यही कोल यूज़ होता है। फिर आ गया एंथ्रेसाइट, हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, बहुत बढ़िया कोल, सबसे बेस्ट कोल। और जो पीट सबसे घटिया जो है, दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिकेइंग ऑफ प्लांट्स इन स्वैम्प्स। लो कार्बन कंटेंट है, बहुत ही मॉइस्चर कंटेंट होता है, लो हीटिंग कैपेसिटी होती है, जस्ट बर्न लाइक अ वुड। अब कौन कौन से एरियाज़ में आ गए, ये सारे एरियाज़ आपके कोल के आ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। जिसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे दो एरियाज़ हैं, एक तो टर्शरी एरिया है और दूसरा आपके पास हमारे पास मेन आ जाएगा, दैट इज़ गोंडवाना। टर्शरी 55 मिलियन ओल्ड ईयर है और गोंडवाना जो है वो ज़्यादा पुराना है, 200 साल पुराना है, 200 मिलियन साल, सिर्फ 200 नहीं चलेगा। देन पेट्रोलियम, ये सेकेंड लार्जेस्ट फॉसिल फ्यूल हम इसको कह सकते हैं। फ्यूल फॉर द हीट एंड लाइटनिंग, ल्यूब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी, रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो नोडल इंडस्ट्री की तरह काम करती हैं फॉर सिंथेटिक, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। देन इट इज़ फाउंड इन द फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। नरम और हार्ड रॉक्स के बीच में जो जगह है उसमें ये मिल जाता है। पोरस क्या होता है, जिनमें बेसिकली नरम रॉक्स होती हैं, उनमें एयर कंटेंट की जगह होती है, ये पोर्स होते हैं बीच में। तो जगह होने की वजह से बीच या उनके जो टाइटली पैक्ड नहीं होते मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे पेट्रोलियम चल पड़ता है। और नॉर्मली जहाँ पेट्रोलियम होता है उसके ऊपर नेचुरल गैस होती है। प्रोड्यूसर्स आगे, अंकलेश्वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड है गुजरात की। आसाम में दो हैं, डिगबोई और नाहरकातिया, ये दोनों आपके मैप क्वेश्चंस हैं। मोरन हुर्जियन भी हैं लेकिन ये मैप में नहीं आता है। मुंबई हाई, यहाँ से 63% ऑफ पेट्रोलियम मिलता है। नेक्स्ट आ गया आपके पास नेचुरल गैस। इसको हम क्लीन एनर्जी फ्यूल कहते हैं। इको फ्रेंडली है क्योंकि 100% बर्न हो जाती है और किसी भी तरह से ये पॉल्यूट नहीं करती है। लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकालती है। यूजेज एज CNG इन द व्हीकल्स, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है। देन इसके प्रोड्यूसर्स ये नीचे दिए हुए हैं। मुंबई हाई हो गया, फिर HVJ पाइपलाइन है, 1700 किलोमीटर है, लेकिन अब इसका जो नंबर है, ये इसकी जो लेंथ है वो कई हज़ार गुना इंक्रीज़ हो गई है। देन आ गया आपके पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कई टाइप की हो सकती है, लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो होगी जो पानी से बनती है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट तो वहीं लगना पड़ेगा जहाँ का वाटर का सोर्स है। लेकिन जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से बनती है, तो इसको कहीं पे भी सेटअप किया जा सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो होते हैं प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कह लेते हैं, जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये सारे हो गए। और इंडिया में 310 थर्मल पावर प्लांट्स हैं। ये कह सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो रॉ मटेरियल पानी, ये रीन्यूएबल है, जबकि थर्मल का जो रॉ मटेरियल है वो नॉन रीन्यूएबल है, एग्जॉस्टेबल है। देन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, आपको विंड एनर्जी दिख रही है, टाइडल दिख रही है, सोलर दिख रही है। पहले हम ले लेते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, यानी कि एटम के अंदर क्या एनर्जी है, दैट इज़ न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, जो कि बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर को जब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं उसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है, जिसमें यूरेनियम, थोरियम को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला इज़ यूज फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर पॉइंट, ये थोरियम यहाँ पे ज़्यादा है। देन सोलर एनर्जी, यानी कि सन से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है, बेसिकली PV टेक्नोलॉजी। PV टेक्नोलॉजी क्या है? फोटो वोल्टेनिक टेक्नोलॉजी। ये कन्वर्ट कर रही है सनलाइट को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है वो हमारा माधापुर नियर भुज है गुजरात में। यहाँ पे इवन जो बड़े बड़े मिल्क कैन्स हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। देन विंड एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द विंड। Largest wind farm cluster is located in Tamil Nadu from Nagarcoil to Madurai. आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, ये सब एरियाज हैं। नगरकोइल एंड जैसलमेर मेन इसके पावर स्टेशंस हैं। नेक्स्ट बायोगैस, दैट इज़ श्रब, फार्म वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट, ये सारे जो हैं बायोगैस के काम में आते हैं। ऑर्गेनिक मैटर से ये गैस बनती है। और सबसे बड़ी बात है कि कावडंग केक से पे जो उनकी फार्मर की डिपेंडेंसी है उसको कम करता है। तो इसके ट्विन बेनिफिट्स कह सकते हैं कि भाई एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है और मैन्योर भी बन रहा है। देन टाइडल एनर्जी, जो एनर्जी टाइड्स से बने, दैट इज़ टाइडल एनर्जी। गल्फ ऑफ कच्छ में 900 मेगावाट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देन जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हीट ऑफ द अर्थ। धरती की हीट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसमें दो मेन लोकेशंस हैं। एक तो पार्वती वैली है नियर मणिकरण हिमाचल प्रदेश, और दूसरी पुगा वैली है नियर लद्दाख। Then how to conserve? Firstly, the judicious use and sustainable development. Switch off the fans and lights when not required. Switch off the engine at red light. Then use non-conventional sources of energy. Use renewable sources of energy. आप कार पुलिंग कर सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। And these are the different ways through which you can secure the energy. Thank you. Have a nice day. अगर आपको अच्छी लगी है, you can give it to the others.